जब कोई कहे कि और सुनाओ तो उसको ऐसी ऐसी सुनाओ कि उसके होश ठिकाने आ जाएं। अरे पति का नाम भले ही शंकर हो, पर तांडव हमेशा पत्नी ही करती है। महिलाओं को सब कुछ बनाना आता है, लेकिन शांति बनाए रखना उनके बस की बात नहीं है। और मेरी तो हरकतें ही ऐसी है लाडले कि कोई मानता ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ। इस भाई को देखकर तो आप एक बार जरूर सोचोगे, एक झापड़ पड़ेगा ना तेरे सारी अकल ठीक हो जाएगी। क्या समझती है तू अपने आप को? और ये कैसे घूमती रहती है पूरे दिन पजामे कच्छे में? बस 10 सेकंड ढंग से रहा कर, तेरे बाप का घर नहीं है। अभी छोड़ आऊंगा, कोई पूछेगा नहीं, बाहर खड़ा आने नहीं देगा तेरे को यहाँ पर। 5 सेकंड छोड़ के आऊं? बता, छोड़ के आऊं? बाबू तुम इतने काले क्यों हो? पहले तुम बताओ, तुम इतनी मोटी क्यों हो? अरे बाबू वो तो तुम मुझे प्यार में मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट खिलाते हो ना, इसलिए मोटी हूँ मैं। अब बताओ तुम काले क्यों हो? और वही सब पिज्जा, बर्गर, मोमोज जो मैं धूप में लेने जाता हूँ ना, इसीलिए मैं काला हो गया हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। एक सेकंड। अरे रोटी देना। कितनी की रोटी लोगे? अरे ये सब्जी बच गई, थोड़ी सी रोटी दे दे ताकि इसे खा लो। हो गई खत्म, जाओ अब। एक सेकंड। अरे इतना सूट का कली आई। एक लत्ता धोने वाली को, एक झाड़ू पोछा वाली को, एक बर्तन साफ करने वाली को। अपना घर में नौकर तो सही ना, काम कौन करे थे घर का? तू तो सारा सूट मेरा था। इस भाभी के गजब कारनामे देखकर तो आप पक्का हंसोगे। केवा तो यूकर मुझे लटकाया है। पति जोरी सब का दादा मर रहे, उनका प्रोग्राम था, उनका पूरी सब्जी लेने गई थी। फिर यही को नहीं लाऊं के पति जी, मन तो मांगी थी, दी को नहीं। बोले चली जरूरत है, देखिए मत। अच्छा यूं कर काट दी, चल मेरे गिल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई, मेरे तो भाई पूरी सब्जी लेना आई थी, तुमने काट क्या दी? अरे भाई मैं क्यों काटूंगा, पर भाभी ने बोलने का लक्षण भी तो होना चाहिए। क्यों, ईशा क्या बोलेगी? मेरा दादा गुजर रहा है, पाल पे 20-25 लोग बैठे थे, रस्म पकड़ी चल रही थी। भाभी सीधा उड़ा आके नहीं बोली, जब तेरे दादा का लगन ले लिया हो तो हमारी पूरी सब्जी गाल दे। हमारे दादा के लगन होंगे फिर बताओगे तना। आइए तुम्हारा पूरी सब्जी मांगने। आज इसकी खैर नहीं है, इसने तुझे छेड़ा था ना। अब देख तू मैं इसका क्या हाल करती हूँ। तू नौकर अरे दीदी, आधा किलो जरा बेसन दे देना। अरे भैया बेसन तो खत्म हो गया, आप एक काम करो, ये चने ले जाओ, इनको पीस के बेसन बना लेना। अच्छा बेसन नहीं है? लेकिन एक सेकंड। तो फिर एक काम करो, आप ये कागज ले लो, इसके पैसे बना लेना। नेविगेट कर। मेरी ना एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या? ये सब्जी नु काट का तो दे दी मरते, तो बनावा का कौन है इसनु? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा? सलाद आयो। सुन, तू चुनाव क्यों नहीं लड़ती? अरे बहन, जिंदगी में एक बार इनको चुनाव करो यो। इनते ही लड़ते लड़ते आज तक फुर्सत न मिल रही। तू और दंगे करवा दे भैया। इस दीदी की बातें सुनकर तो आप एक बार जरूर सोचोगे। आपको मेरे बात करने से बहुत प्रॉब्लम है ना? हाँ है मुझे प्रॉब्लम।
ठीक है, आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं। तो मत करो बात, और हम भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब एक औरत आदमी से बात करना बंद कर देती है तो वो आदमी बर्बाद हो जाता है। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। देखो बहन, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। वो एक्चुअली चाह रहा है कि उसके घर वालों को तुम खुद सीधा करो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। भैया, अगर तुम्हारी घरवाली तुमसे यूं कह रही है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम्हें ठीक भी वही लगना चाहिए जो तुम्हारी घरवाली को ठीक लगे। चौतरा तोड़ देगी नहीं। हर मर्द ये चाहता है उसकी लुगाई कैलेंडर की तरह हो, जिसे वो हर साल बदले। और हर औरत ये चाहती है उसका पति अदरक की तरह हो, जो हर रोज कुटे। मेरे पति देव को ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे नैन, नक्स, अक्स, बक्स, टक्स सब बहुत पसंद है उनको। बस मेरी कैंची जैसी जुबान सी दुखी है। ऐसे कौन कौन से 3 लोग हैं जो औरत हमेशा उनकी बातें जरूर सुनती हैं? आज तक इस धरती पर ऐसा कोई मर्द पैदा ना होया जो इन लुगाइयां पे अपनी बात मनवा सके, सिवाय 3 जनों के। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा फोटोग्राफर, और तीसरा तो सबसे कमाल टेलर। हटाकते बहन जी, सीना आगे करो, बहन जी बहानू करो, बहन जी नार नीचे करो, बहन जी थोड़ी पीछे करो। अरे बहू बन के तो क्या होगा, संस्कारी बनने से लेकर गलत बात पे सिर फोड़ने को दम राखूं। डरती नौ का ही थे, आई बात समझ में, कभी बैम में डोल रहे हो। गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। रुको जरा, आज पता चला मुझे, क्या? खूबसूरत लड़कियां पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देती। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई गधा मेहनत कर रहा ही होता है ना। सुनो, हाँ, इधर मुंह करके सो जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। बस तू तो अपनी अपनी सोचा कर, तेरी तरफ मुंह करके वैसे मेरा कालजा पाट जाओ। ऐसे पति किस किस बहन के हैं जिन्हें देखकर आप पक्का हंसोगे? ये क्या हो गया? जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीवी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। सुनो, जब से तुम्हारी बहन आई है ना तो मुझसे बात कर रही है और ना ही मेरे पास आके बैठ रही है। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने ही उसको मना किया है कि तेरे जीजा जी को खुजली की बीमारी हो रखी है, तू पास जाएगी तो तेरे को भी हो जाएगी। पता ना भैया वे कौन सी सासू होवे जो अपनी बहू के नजर लगते ही नजर तार देवे। हमारे यहाँ तो भैया तिरछी नजर दिखा दिखा के ही मार देवे। वो गरम गरम चाय लिया, आ जाओ, तुम्हारे मुंह में ही छानना। शादी के बाद लड़कियों की दिनचर्या देखकर तो आपको हंसी जरूर आएगी। सबर करो। बहू, सॉरी मम्मी जी।
मेरे उन सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी मुझे वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट देना चाहते हैं वो कृपया करके 4 चॉकलेट दें। अच्छा। क्योंकि मेरा एक पति और 2 बच्चे भी हैं और आप एक दोगे तो घर में कलेश हो जाएगा। प्लीज ना। फोन में घुसे हुए हैं, यूं नहीं कि अपनी बीवी को मना ले। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती तो क्या ऐसे करते हैं? एक बार प्यार से मुझे हक कर लेते तो क्या मैं मान नहीं जाऊंगी? क्या है? बाप रे! मान लो मुझे चुड़ैल पकड़ ले, फिर तुम क्या करोगे? भाई मैं कुछ नहीं करने का। क्यों? भाई तुम्हारा परिवार का मामला। अच्छा प्यारी समझ गई। मैंने भी अपनी जिंदगी के उसूल बदल दिए मेरी जान। जो मुझसे बात नहीं करेगा मैं उससे जबरदस्ती बात करूँ। दुनिया में आई हो तो लब कर लो। एक भाई के दिल में बिजली वालों का खौफ देखकर तो आपको बहुत मजा आएगा। हाँ जी, कौन? बिजली वाले। हाँ जी, क्या था? अरे कुछ नहीं, और पैर की थी तेरी। क्या खड़ी थी? ले ले जरा लिया। 3 चीजें दुनिया में किसी को नहीं पता होता कि कैसी निकलेंगी: दामाद, नारियल और बहू। और हैरानी की बात यह है, तीनों एक ही मंडप के नीचे मिल जाएंगी। पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। बेचारा आदमी करे तो क्या करे, जब सर पे बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, और जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, जब सफेद हो जाते हैं तो डाई ढूंढता है, और जब फिर काले हो जाते हैं तो लुगाई ढूंढता है। अरे यार जल्दी कर लो, मैंने आपके चक्कर में मूवी रोक रखी है। अरे तेरे सर में है क्या ना है? तेरी बीवी फोन चला रही है, तू बर्तन मांज रहा है। 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 लोग जितना भी बोले इससे तो कम ही बोलेंगे। जल्दी कर लो। ये दीदी कौन कौन सी कहावत बदलने के बारे में बता रही है, सुनकर मजा आ जाएगा। कहावतें बदल गई भाई साहब। पहले क्या कहावत थी? घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। फिर कहावत आई हम 2 हमारे 2। अब कहावत है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कहावत होगी न बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। हिचकियां ही नहीं रुक रही है, पता नहीं हम किसी के दिल में अटक गए हैं या खटक गए हैं। हे भगवान, दूसरा दिमाग दे दो ना, ये वाला हमेशा खराब रहता है। प्रेमिका की शादी हो जाए तो दुख 1-2 महीने चलता है, और प्रेमिका से ही शादी हो जाए जिंदगी भर दुख चलता है। वो तो अच्छा है कि मरने के बाद कोई मोबाइल अपने साथ नहीं ले जा सकता, वरना कुछ लोग तो ये भी पोस्ट करते यमराज के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल। इस दीदी की गजब बातें सुनकर तो आप एक बार जरूर सोचोगे। जितना दिमाग हमने ससुराल वालन की खुश करने में लगाओ है ना, अगर इतना को बिजनेस में लगा लेती तो माँ कसम आज खुद की फैक्ट्री होती और उनके मालिक भी होते। लोग मेम साहब कह के बुलाते। राजा जी सैया जी सैया जी। वो खड़े विच डांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी। गाइस, ना मेरे पास रूप है, ना रंग है, ना पैसा है, ना पर्सनैलिटी है, फिर भी मैं जहाँ से जाती हूँ वहीं आग लग जाती है।
कहीं मैं चिंगारी तो नहीं? तू टेंशन मत ले मेरी बहन, तू तो बस सपने देख, सपने उन्हें पूरा करेंगे मेरे जीजाजी। हम थोड़ी ना करेंगे, मेरे तो खुद के सपने पूरे ना हो पा रहे। एक टाइम ऐसा हुआ जब मैंने भोले बाबा के बहुत व्रत करे, बहुत नवाया मैंने भोले बाबा, ताकि बढ़िया सा पति मिल सके। भोले बाबा खुश भी होगो, गले में शेष नाग घाल दियो, जब मर्जी आई डंक मारता रहे सासू नंदन की तरह। ऐसी पत्नियां किस किस भाई की हैं देखकर कमेंट में जरूर बताना। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ पहुँचे? बस अभी अभी निकला हूँ ऑफिस से। अच्छा, तो आज खाने में क्या बना लूं शाम को? शाही पनीर और नान खाने का मन कर रहा था मेरा तो। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, बोल क्यों नहीं रही है? अरे नेटवर्क चले गए हैं क्या तेरे? हेलो, अरे तेरा नेट नहीं चल रहा है, बाहर आके वीडियो कॉल कर मेरे को दोबारा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है, और अपने यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू होती है। लेकिन बहू, मैं तेरे देवर के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। वैसे मम्मी जी आप रहने दो, पापा जी देख ही आएंगे। ना बहू, तो मैं अपनी पसंद की लाऊंगी। आपकी पसंद का क्या ही फायदा, मुझे भी तो आप ही पसंद करके आई थी, लेकिन पसंद तो तुम्हें पड़ोस वाली बहू ही आ रही है। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। अरे मैडम क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हो? मेरे 500 रुपए गुम गए। वैसे मैडम गिरे कहाँ थे? वो वहाँ पे। अरे तो यहाँ पे क्यों ढूंढ रही हो? वहाँ अंधेरा बहुत है। पड़ोसन के चक्कर में भाई का पागलपन देखकर तो आपको मजा जरूर आएगा। और बताओ क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं यार, हस्बैंड सुबह जॉब पर चले जाते हैं तो पूरा दिन बोर होती रहती हूँ। सोच रही हूँ कि सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई है जो गाना सिखाता हो? नहीं नहीं, मुझे कहाँ पता किसी सिंगर के बारे में। एक बार अपने हस्बैंड से भी पूछ लो, शायद उन्हें कुछ पता हो। अरे नहीं नहीं, इनको क्या पता। क्या उम्मीद करे फरवरी से, जो खुद कभी किसी एक की नहीं हुई, कभी 29 की हुई तो कभी 28 की हुई। एक जिन्न बोतल से आजाद होने के बाद बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? तभी मालिक बोला, कुछ ऐसा करो कि सारी बीवियां अपने पति की सब बातें मानने लगें। इतना सुनते ही जिन्न वापस बोतल में जाकर बोला, चाचा ढक्कन थोड़ा टाइट लगाइयो। ये सारी लुगाई फरवरी में ध्यान रखियो, कदे थारे आदमी बाहर आली दोरा रोज ले लेकर थम न रोज प्रपोज करे जा, और थम राजी हो रहो, मेरो आदमी सो का सो है। ये कैसी मूंगफट बहू है देखकर आप पक्का हंसोगे। बहू, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? क्यों मम्मी जी, ये कोई एग्जाम सेंटर है जहाँ आने से पहले तैयारी करके आओ? अरे बहू जरा जल्दी हाथ चला लो, बिना खाए ही रहोगे क्या आज? क्यों मम्मी जी, मशीन दिख रही हूँ मैं। मम्मी जी तो गूंगी बहू लानी चाहिए थी ना, अब जुबान है तो चलेगी। अरे मेरे यहाँ ऐसी। बहू थोड़ा धीरे हंसो, ये तो बड़ा ससुराल है, मायका नहीं।
अगले प्रधानमंत्री शादीशुदा होने चाहिए ताकि वो मन की बात बीवी से करे और काम की बात जनता से। देख बारिश हो रही है, चल वहाँ चलते हैं, नहाते हैं, चल। अबे नहीं यार, आज रहने दे। क्यों? कल ना तू व्हाइट पहन कर आइयो, कल नहाएंगे, कल और मजा आएगा पक्का। मैं अकेले नहा कर आ रहा, तू मत आइयो, ब्लैक पहना तूने। मम्मी मैं भी चलूंगा अब के शिवरात्रि पे मंदिर। कब छोड़ के गई? कल रात को। अरे यार एक बात समझ में नहीं आती है, तुम औरत लोग का प्रॉब्लम क्या है? जब देखो झगड़ा करते रहती है, घर में भी वही हाल है, बाहर भी वही हाल है। ये लोग किसी का बात क्यों नहीं सुनती है? क्यों सुने हम तुम्हारी बात? हमें भगवान जी ने कान तुम लोग की बातें सुनने के लिए दिए हैं। तो हमें भगवान जी ने कान झुमके पहनने के लिए दिए, बड़े बड़े झुमके पहनने के। बड़े आए। अब देखकर कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे बच्चे किस किस बहन के हैं जिन्हें देखकर हंसते हंसते पेट दुखेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? मुझे एक रोटी देना, पापा मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, देती हूँ। सुन। हाँ, जरा पूछ के बताना पापा से सब्जी कैसी बनी है। अरे मम्मा, जब पापा जी शांति से खाना खा रहे हैं तो उनको खा लेने दो ना, क्यों लड़ाई के बहाने खुलते रहते हो आप? ना मम्मी मैं नहीं आ सकती, मेरे सासू पे काम नहीं बनता इब। हाँ, और फिर पीछे तो रोटी पानी की भी दिक्कत हो जाए ना, मैं इब नहीं आती, फिर देखूंगी आगे। ठीक है मम्मी। अरे बेटी तू जाया ना, मैं कर लूंगी काम, तो रह 2-4 दिन। अच्छा मम्मी, और ठीक है। ये तो बेहद प्यारे व्यक्ति थी। हाँ भाई, कल तुमने मेरे से क्या वादा करा था? मैंने क्या वादा करा था? कि कल को खाने में 2 डिश बनूंगी, खिचड़ी बना कर रख दी हो। तुझे पता है खिचड़ी खाता नहीं मैं। और दूसरी डिश कहाँ है? मुझे पता था कि आप दूसरी डिश ढूंढने के लिए, इसलिए मैंने दूसरी डिश तैयार कर रख रखी है। अब लाइए 1 मिनट में। लो जी लो, आपकी दूसरी डिश। जब पत्नी मायके जाने से पहले सबको बताए तो एक पति का रिएक्शन देखकर तो आपको हंसी जरूर आएगी। ये मैं पड़ेगा जरी 15 दिन वस्ता। ताई मैं पड़ेगा जरी 15 दिन वस्ता, थम पड़ी रहो यही। आप खुश हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं। जिंदगी का दूसरा नाम अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ये तो सचिन चली गई। मथुरा दास मेरी जाने मन। निकल जा इस घर से, और आज के बाद दिखाई मत दे, ये किसी काम की नहीं है तू। अरे भाई साहब, अगर ये तुम्हारे किसी काम की ना हो तो मैं ले जाऊं। मुंह को फोड़ दूं तेरे। चलिए अंदर घुआ तू। क्यों आऊं मैं? जब तुम मुझे निकाले तो मैं तो इसके साथ जाऊंगी। ना। चलो मैडम चलो, शॉपिंग कराऊंगा। ये पत्नी अपने पति के बारे में क्या बोल रही है सुनकर मजा आ जाएगा। हमारे हस्बैंड लड़कीबाजी का बहुत ज्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका है। कौन सा नंबर है? 19वां। काय का 19वां नंबर है? मैंने कि 19 लड़की के साथ बात कर चुके हैं। वो बात करते हैं? हाँ, मैंने कि तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? तो आपके पति की उम्र क्या है? 50-55।
तो अभी 50-55 में भी वो लड़कियों के चक्कर में है। हाँ, इसके तो वजह अभी से मेरे कौन बच्चे लड़की उनको दाना डालती है? तो ऐसी 19 लड़कियां कैसी उस एक आदमी के पीछे पड़ी हैं? एक रखते हैं दूसरा छोड़ते हैं, एक रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। राजी मिस्त्री तन्ना बनाया क्या? मुझे नहीं तो बता, तो मेरी जिंदगी खराब कर दे। पैसा भी तुझे मैंने कहा था, मगर शानदार कोठी बनाई है, तो क्या बनाया बतन्ना? जी मालिक साहब एक बात सुनो। हाँ शानदार कोठी बनाया था मैं। हाँ मेरे पास शानदार शमशान घाट बन गया। मैं वही तो मैं तुझे कर रहा थी। मेरी बात सुन ले, फिर अच्छे नहीं मैं ना ला फिर भाई इस पर नाम प्लेट लगाऊंगा, राज मिस्त्री शमशान घाट।